हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम कवर करेंगे 200 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। साथ साथ एसएससी सीजीएल का मेंस आने वाला है, सीएचएसएल का मेंस आने वाला है, उसमें भी ये काफ़ी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला वन वर्ड रहेगा समवन हु फ्रीली गिव मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद लोगों को पैसे या फिर उनकी मदद मुफ्त में करता है, फ्री में करता है, तो उसको बोला जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। और फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं अर्थात या तो मानव प्रेमी होना या फिर परोपकारी होना। फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है मानव प्रेमी या फिर परोपकारी होना कहलाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड है अर्थात एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। अर्थात एक समाधि पर, समाधि क्या कहलाती है? टॉम्बस्टोन पर मृत व्यक्ति की याद में एक लिखा गया पाठ या फिर लेख क्या कहलाता है? जब उसकी समाधि पर एक लेख लिखा रहता है तो उसको बोला जाता है बेसिकली एपिटैफ। क्या बोलेंगे इसको? एपिटैफ। और एपिटैफ का मतलब होता है यानी कि समाधि लेख। क्या बोलेंगे इसको? एपिटैफ कहलाता है यानी कि समाधि पर लेख लिखना एपिटैफ कहलाता है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा समवन नो लॉन्गर इन यूज। समवन नो लॉन्गर इन यूज अर्थात कुछ ऐसा जो अब उपयोग में नहीं आता, तो उसको बोला जाता है बेसिकली ऑब्सोलीट। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्सोलीट। और ऑब्सोलीट कहलाता है यानी कि कोई चीज़ अप्रचलित है। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? कोई चीज़ अप्रचलित है यानी कि प्रचलन में ना होना, अप्रचलन में होना कहलाता है ऑब्सोलीट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। अर्थात एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ने में मुश्किल या फिर जिसको असंभव होता है, तो उसको बोला जाता है इलिजिबल। क्या बोलेंगे इसको? इलिजिबल। और इलिजिबल बेसिकली कहलाता है यानी कि अपठनीय। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? अपठनीय यानी कि कोई चीज़ पढ़ने में योग्य नहीं है, अपठनीय। नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा समवन दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड या फिर सर्टेन टू हैपन। अर्थात कुछ ऐसा जिसे टाला नहीं जा सकता या फिर जिसका निश्चित रूप से होना तय है, तो उसको बोला जाता है यानी कि इनएविटेबल। और इनएविटेबल का मतलब होता है यानी कि अटल होना या फिर अपरिहार्य होना, जिसको करना संभव है, तो जिसे टाला नहीं जा सकता इनएविटेबल कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस फॉर कीपिंग वर्ड इन अ कन्फाइंड स्पेस। अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पक्षियों को बंद स्थान में रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है बेसिकली अवेरी। क्या बोलेंगे इसको? अवेरी बोला जाता है यानी कि पक्षीशाला। अवेरी को बोलते हैं पक्षीशाला। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा अर्थात बिलोंग टू द सेम टाइम या फिर ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज एज अनदर। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? एक ही समय का होना। क्या कहलाता है? बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय का होना या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के समान युग में रहता है, तो उसको बोला जाता है बेसिकली कंटेम्परेरी। और कंटेम्परेरी का हिंदी मीनिंग होता है यानी कि समकालीन होना। कंटेम्परेरी कहलाता है अर्थात समकालीन होना किसी चीज़ का, कंटेम्परेरी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग और कंप्लेनिंग। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी भावना के या फिर शिकायत किए हुए दर्द को सहन करता रहता है या फिर कठिनाई को सहन करता रहता है, तो उसको बोला जाता है स्टोइक। क्या बोलेंगे इसको? स्टोइक। और स्टोइक मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का उदासीन होना, किसी चीज़ का उदासीन होना कहलाता है स्टोइक होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अर्थात वह व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, तो उसको बोला जाता है एथिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? एथिस्ट। और एथिस्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है उसको बोलते हैं नास्तिक। एथिस्ट बोलते हैं नास्तिक को, तो ध्यान रखना है, एथिस्ट होता है नास्तिक। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है, तो उसको बुलाता है, क्या बोलेंगे इसको? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है यानी कि मानचित्रकार। कार्टोग्राफर होता है अर्थात मानचित्रकार कहलाता है कार्टोग्राफर। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। अर्थात एक छोटे स्थान में बंद रहने का जो अत्यधिक डर होता है, जिससे ज़्यादा डर लगता है, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया।
क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि तंग रास्तों का जो डर होता है इसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु नोज एवरीथिंग, कुछ ऐसा जो सब कुछ जानता है, उसको क्या बोलेंगे? ओमनीशिएंट। क्या बोलेंगे उसको? ओमनीशिएंट। और ओमनीशिएंट का मतलब बेसिकली होता है यानी कि सर्वज्ञानी। ओमनीशिएंट कहलाता है सर्वज्ञानी होना, जो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, अर्थात कुछ ऐसी कठिनाइयाँ या फिर जिसका बीमारियों का समाधान होता है, तो उसको बोलते हैं पेनिशिया। पेनिशिया बोलते हैं बेसिकली हर बीमारी का समाधान होना, यानी कि किसी चीज़ की रामबाण औषधि। क्या बोलेंगे? पेनिशिया होता है किसी चीज़ की रामबाण औषधि होना, पेनिशिया कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाएं जानता है और उनका यूज करना आता है उसको, तो उसको बोलाता है बेसिकली पॉलीग्लॉट। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीग्लॉट कहलाता है, यानी कि बहुभाषी होना, यानी कि बहुत सारी भाषाएं है ना, बहुभाषी होना कहलाता है पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डिबेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, अर्थात जो घटनाएं होती हैं या फिर तिथियां होती हैं उनको क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलाता है बेसिकली क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है यानी कि कालक्रम, इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है उसको बोलते हैं कालक्रम, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, अर्थात बिना पूर्व तैयारी के प्रस्तुत किया गया कोई भाषण या फिर कोई प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना, क्या कहते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। और एक्सटेम्पोर बोला जाता है बेसिकली बिना किसी तैयारी के कोई काम करना, बिना तैयारी के कोई काम करना कहलाता है एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु इज़ डिफिकल्ट टू प्लीज, अर्थात जिसको मनाना कठिन हो या फिर जिस व्यक्ति को खुश करना मुश्किल हो, तो उसको बोलता है फास्टिडियस। क्या बोलेंगे इसको? फास्टिडियस, यानी कि हठी होना किसी चीज़ का। फास्टिडियस बोला जाता है बेसिकली हठी होना या फिर जिद्दी होना कहलाता है फास्टिडियस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा एन इमेज्ड सोसाइटी इज वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, या फिर ए प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, अर्थात एक काल्पनिक समाज जहाँ सब कुछ पूर्णतः है और सारे लोग खुश हैं, या फिर एक ऐसा स्थान जहाँ आदर्श रूप से, विशेष रूप से कानून, सरकार या फिर सामाजिक परिस्थितियों में सभी सकुशल हैं, तो उसको बुलाता है यानी कि यूटोपिया। यूटोपिया बोलते हैं यानी कि एक आदर्शवादी समाज या फिर एक काल्पनिक समाज। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशनल, अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर स्किल्ड, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो पेशेवर नहीं है, सिर्फ वो आनंद के लिए खेलता है और ना तो वह अनुभवी है और ना ही उसको डेक्स्ट्रियस है यानी कि निपुण है किसी काम में, तो बेसिकली उसको बुलाता है अमेच्योर। क्या बोलेंगे इसको? अमेच्योर बोलते हैं यानी कि शौकीन होना या फिर अनुभव का ना होना, अनुभवहीन कहलाता है अमेच्योर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा वन वर्ड एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, अर्थात दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलाता है बेसिकली एम बाई डेक्स्ट्रस। क्या बोलेंगे उसको? एम बाई डेक्स्ट्रस मतलब का होता है, अर्थात इसका हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं उभय हस्त होना, यानी कि दोनों हाथों में से समान रूप में काम करने को बोलते हैं एम बाई डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु अटैक और क्रिटिसाइज चेरिस्ड बिलीफ और इंस्टीट्यूशन, अर्थात प्रतिष्ठित मान्यताओं या फिर संस्थानों पर हमला करने वाला व्यक्ति, उसको बोलाता है आइकोनोक्लास्ट। ध्यान रखना है, आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक या फिर मूर्तियों को नष्ट करता है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, यानी कि जो रिवाज या फिर मूर्ति तोड़ता है उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक अर्थात जो गलतियां नहीं कर सकता, तो उसको बुलाता है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल बोलता है यानी कि जो चूक ना करे, यानी कि इनफॉलिबल जो गलती ना करे, अचूक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, यानी कि समाज के कल्याण के लिए दान देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। और एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है यानी कि परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं परोपकारी को, एल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी।
नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, अर्थात सार्वजनिक, सरकारी या फिर ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखने का जो एक स्थान होता है उसको बोलता है आर्चीव। क्या बोलेंगे इसको? आर्चीव बोलता है, यानी कि अभिलेखागार। अगर इसका हिंदी में देखें तो उसको बोलता है अभिलेखागार बोलते हैं आर्चीव को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु लव और कलेक्ट बुक, अर्थात किताबों को पसंद करने वाला या फिर उनका संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफैली। बिब्लियोफैली का मतलब होता है यानी कि पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफैली कहलाता है, पुस्तक प्रेमी को बोलते हैं बिब्लियोफैली। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपल, अर्थात एक पूरी जाति या समूह के लोगों की हत्या करना कहलाता है जेनोसाइड। जीनोसाइड कहलाता है, अर्थात नरसंहार करना। क्या कहलाता है उसको बोलते हैं नरसंहार करना, सभी का नाश करना, नरसंहार करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, अर्थात एक ऐसी ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता, तो उसको बोलाता है बेसिकली इनऑडिबल। इनऑडिबल कहलाता है यानी कि अश्राव्य। अगर इसका हिंदी में देखें तो उसको बोलते हैं अश्राव्य। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड या फिर वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, अर्थात कुछ ऐसा जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो उसको बोलता है इनकोरोजिबल। इनकोरोजिबल बोला जाता है उस चीज़ को, अर्थात असंशोधनीय। अगर इसका हिंदी में मतलब देखें जिसका संशोधन नहीं किया सकता, असंशोधनीय। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु राइट एंड एडिट्स डिक्शनरीज, अर्थात जो शब्दकोश होता है, डिक्शनरीज को बोलते हैं शब्दकोश, जिसको लिखना और संपादित करने वाला व्यक्ति कहलाता है लेक्सिकोग्राफर। क्या कहेंगे इसको? लेक्सिकोग्राफर, अर्थात शब्दकोश का लेखक। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड, या फिर ए सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे या फिर अन्य पुरस्कार के लिए कार्य करता है, तो उसको बोलता है यानी कि मर्सिनरी। मर्सिनरी बोलते हैं यानी कि किराए का सैनिक। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे किराए का सैनिक बोलते हैं मर्सिनरी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु हेट एंड अवॉइड अदर पीपल, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से नफरत करता है या फिर उनसे दूर रहने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं माइज़ेनथ्रोप। क्या बोलेंगे इसको? माइज़ेनथ्रोप कहलाता है यानी कि मानव द्वेषी होना। क्या कहलाता है? यानी कि मानव द्वेषी होना, दूसरों से नफरत करना कहलाता है मानव द्वेषी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, अर्थात अतीत के लिए भावुक होना या फिर अतीत की घटनाओं का याद आना, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। क्या बोलेंगे? नॉस्टैल्जिया कहलाता है यानी कि अतीत की घटनाओं की यादें आना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, अर्थात एक ऐसा जानवर जो जमीन या पानी दोनों में रह सकता है, तो उसको बोलाता है बेसिकली एम्फीबियन। एम्फीबियन बोलते हैं, अर्थात उभयचर। उभयचर होता है यानी कि जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, अर्थात किसी व्यक्ति की आत्मकथा जो उसने स्वयं लिखी है, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है यानी कि आत्मकथा। क्या बोलेंगे इसको? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मानव शरीर को खाता है या फिर मानव मांस खाता है, तो उसको बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल बोलता है बेसिकली नरभक्षक को। क्या बोलेंगे इसको? नरभक्षक बोलते हैं कैनिबल को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, यानी कि निजी या किराए की कार चलाने वाला एक नियुक्त व्यक्ति कहलाता है शॉफर। शॉफर कहलाता है यानी कि उसको बोलते हैं, शॉफर होता है मोटर चालक। अगर इसका हिंदी में देखें मतलब तो उसको बोलते हैं बेसिकली मोटर चालक। शॉफर कहलाता है मोटर चालक। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट, अर्थात कीड़ों और कृमियों का वैज्ञानिक जो अध्ययन कहलाता है उसको बोलते हैं इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी कहलाता है अर्थात कीट विज्ञान। ध्यान रखना है, इंटोमोलॉजी कहलाती है, साइंस कहलाती है इंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, अर्थात जो कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है उसको बोलाता है बेसिकली इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है यानी कि दिवालिया होना। दिवालिया होना, जो कर्ज चुकाने में असमर्थ है, दिवालिया है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। ए पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टूल,
अर्थात चोरी करने की जो प्रबल इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया होता है यानी कि चोरी की प्रवृत्ति रखना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, अर्थात छोटे समूह द्वारा शासन या फिर सरकार का चलाया जाना कहलाता है ओलिगैर्ची। ओलिगैर्ची कहलाता है यानी कि अल्पतंत्र। अगर इसका हिंदी मीन देखें तो इसका मतलब होता है अल्पतंत्र। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा यानी कि वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल अर्थात जो सर्वशक्तिमान है उसको बोलता है ओमनी पोटेंट। क्या बोलेंगे इसको? ओमनी पोटेंट मतलब होता है यानी कि सर्वशक्तिशाली होना, सर्वशक्तिमान होना, सर्वशक्तिशाली होना कहलाता है ओमनी पोटेंट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टैम्प, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है और उनका अध्ययन करता है तो उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट यानी कि डाक संग्राहक। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पीता तो उसको बोलते हैं टीटोटॉलर। टीटोटॉलर कहलाता है यानी कि जो व्यक्ति शराब नहीं पीता। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है समवन हैविंग मैनी स्किल्स, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कई सारे स्किल्स होते हैं या फिर कई सारे कौशल होते हैं तो उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। और वर्सेटाइल हो जाता है यानी कि बहुमुखी होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, या फिर ए पर्सन हु बिलीव इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट ए स्टेट ऑफ लॉनेस, अर्थात बात की जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि कानून और सरकारें आवश्यक नहीं है, या फिर एक व्यक्ति जो कानून की स्थिति को लाने की कोशिश करता है तो उसको बोलता है बेसिकली अनार्किस्ट। और अनार्किस्ट बोलते हैं यानी कि अराजकतावादी को अनार्किस्ट कहलाता है यानी कि अराजकतावादी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कहलाता है अर्थात सुंदर हस्तलेखन की कला कहलाती है कैलीग्राफी। क्या बोलेंगे इसको? कैलीग्राफी। और कैलीग्राफी का मतलब होता है यानी कि सुलेख लिखना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट परफॉर्म ए शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, अर्थात एक तारे का समूह जो आकाश में एक आकार पैटर्न बनाता है जिसका नाम क्या होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्स्टलेशन कहलाता है यानी कि नक्षत्र बोलते हैं उसको, कॉन्स्टलेशन यानी कि नक्षत्र। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एन एनिमल दैट लिव इन ग्रुप, या फिर टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर ऑफ वंस काइंड, अर्थात एक ऐसा जानवर जो समूह में रहता है या फिर अपने जैसे दूसरों के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है तो उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। और ग्रेगेरियस कहलाता है यानी कि झुंड में रहने वाला, तो ग्रेगेरियस बोलते हैं झुंड में रहने वाला। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए क्वाइट पर्सन। ए क्वाइट पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग देन इज स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल, अर्थात एक शांत व्यक्ति जो अन्य लोगों के साथ समय व्यतीत करने के बजाय अपने विचारों और भावनाओं में ही अधिक रुचि रखता है तो उसको बोलाता है बेसिकली इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट कहलाता है यानी कि अंतर्मुखी होना किसी चीज़ को, यानी कि साइनेस होना जो खुद में ही लगा रहता है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पीस ऑफ लैंड या फिर गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, अर्थात एक ऐसी भूमि या फिर बाग जहाँ पर फल के पेड़ लगाए जाते हैं तो उसको बोलाता है बेसिकली ऑर्चर्ड। और ऑर्चर्ड कहलाता है यानी कि फलोद्यान। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है फिट टू ड्रिंक या फिर वाटर, अर्थात पीने के लिए उपयुक्त पानी कहलाता है पोर्टेबल। और पोर्टेबल कहते हैं पीने योग्य कोई चीज़ होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या फिर ए पार्टनर इन क्राइम, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य को अपराध करने या फिर कुछ नैतिक रूप से गलत करने के लिए मदद करता है या फिर हेल्प करता है या फिर एक अपराध में साथ देता है तो उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। और अकम्प्लिस बेसिकली बोलाता है यानी कि सह अपराधी या फिर अपराध में साथ देना कहलाता है सह अपराधी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक यानी कि अज्ञेयवादी होना या फिर नास्तिक होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, अर्थात स्मृति का आंशिक या पूर्णतः नुकसान होना कहलाता है यानी कि एमनीशिया। और एमनीशिया बोलते हैं यानी कि भूलने की बीमारी को एमनीशिया बोला जाता है बेसिकली। तो ध्यान रखना है एमनीशिया कहलाते हैं भूलने की बीमारी, एमनीशिया कहलाएगा भूलने की बीमारी होना। नेक्स्ट हमारा वन है ए सिचुएशन इन अ कंट्री
ऑर्गेनाइजेशन ETC इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, अर्थात एक ऐसा देश या फिर संगठन आदि में एक ऐसी स्थिति जहां सरकार या फिर कोई व्यवस्था का नियंत्रण ना हो, तो उसको बोलते हैं अनार्की। अनार्की बोलते हैं यानी कि अराजकतावादी होना, यानी कि अराजकता फैलना कहलाता है अनार्की। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना देश मानता है, या फिर वन हु इज अ सिटीजन नॉट अ कंट्री बट ही ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो किसी देश का नागरिक नहीं बल्कि दुनिया का नागरिक है, तो उसको बोलता है बेसिकली कॉस्मोपॉलिटियन। क्या बोलेंगे उसको? कॉस्मोपॉलिटियन कहलाता है, यानी कि सभी देश का नागरिक होना, यानी कि विश्व नागरिक होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, उसको कहते हैं इमीग्रेंट, और इमीग्रेंट कहलाता है यानी कि प्रवासी होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम कहलाता है, अर्थात बहुत कम समय तक रहने वाला, उसको बोलते हैं एफहेमरल। एफहेमरल होता है यानी कि किसी चीज़ का क्षणिक होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी कि किसी को सभी दोषों से मुक्त करना कहलाता है। एक्सोनरेट करना अर्थात दोष मुक्त करना। क्या कहलाता है? दोष मुक्त करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वन हु इज इजिली डिसीव्ड, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं गुलीवल, और गुलीवल कहलाता है यानी कि भोला भाला सीधा साधा होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग पे, अर्थात बिना किसी वेतन के प्राप्त कार्यालय धारण करना, उसको बोलते हैं ऑनररी। ऑनररी कहलाता है यानी कि अवैतनिक, यानी कि बिना वेतन के काम करना कहलाता है अवैतनिक। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु सफर फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, या फिर ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली एनक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो काल्पनिक बीमारी से पीड़ित है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेहत के लिए ज़्यादा ही चिंतित रहता है, तो उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको? हाइपोकॉन्ड्राइक। हाइपोकॉन्ड्राइक कहलाता है, अर्थात रोग का भ्रम होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी इजंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो वह नहीं है लेकिन उसको दिखाने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं हिपोक्राइट, यानी कि पाखंडी होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, यानी कि जो पराजित नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनविंसिबल, और इनविंसिबल बोलते हैं बेसिकली अपराजय को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ सरकारी प्राधिकरण द्वारा पैसे बनाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मिंट, और मिंट का हिंदी मीनिंग क्या हो रहेगा? यानी कि टकसाल। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ या फिर हर सेल्फ टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत पसंद करता है या फिर अपनी उपस्थिति को ज़्यादा ही दर्शाता है, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट, और नार्सिसिस्ट का हिंदी मतलब होता है यानी कि आत्मप्रेमी या फिर आत्ममोही, यानी कि खुद को ही पसंद करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वेल नोज फॉर बीइंग बैड, या फिर ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, अर्थात बुराई के लिए प्रसिद्ध होना, या फिर एक व्यक्ति जिसकी बुरी छवि होती है, उसको बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलेंगे इसको? नोटोरियस होना या फिर कुख्यात होना, उसको बोलते हैं नोटोरियस। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों का संग्रह करता है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक कहलाता है यानी कि सिक्के का संग्रह करता। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा अर्थात ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, अर्थात एक साथ मछलियों की तैरने की जो लार्ज नंबर में संख्या होती है उसको बोलते हैं सोल, और सोल कहलाता है झुंड का होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलाता है बेसिकली अपेरी। क्या बोलेंगे उसको? तो उसको बोलाता है अपेरी, यानी कि मधुमक्खी पालन करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, अर्थात एक सैन्य संरचना जहां हथियार या फिर गोला बारूद और सैन्य उपकरण रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्सेनल, और आर्सेनल का मतलब होता है यानी कि शास्त्रागार। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द स्टोरी ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडीज एल्स, अर्थात किसी व्यक्ति की कहानी जो किसी और के द्वारा लिखी जाती है उसको बोलते हैं बायोग्राफी, और जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ध्यान रखना है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, तो बायोग्राफी होती है जीवनी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स
और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट, अर्थात एक ऐसा समूह या फिर विशेष रूप से व्यापारी या तीर्थ यात्रियों का जो एक साथ रेगिस्तान में यात्रा करते हैं उसको बोलते हैं कारवां। क्या कहलाता है? कारवां। और कारवां कहलाता है यानी कि काफिला होना, काफिला। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा हमारा ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो भोजन, संगीत या फिर कला जैसी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता है उसको बोलता है बेसिकली कोनोश्योर। क्या बोलेंगे इसको? कोनोश्योर कहलाता है यानी कि किसी चीज़ का पारखी होना या फिर विशेषज्ञ होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ए मैन हैविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन, अर्थात एक पुरुष जो पुरुष की बजाय अधिक महिला जैसा व्यवहार करता है तो उसको बोलते हैं इफिमिनेट। इफिमिनेट कहलाता है यानी कि स्त्री लिंग, यानी कि स्त्रियों के समान व्यवहार करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पोयम दैट एक्सेस लेमेंट फॉर डेड, यानी कि एक कविता जो मृतों के लिए शोक व्यक्त करती है उसको बोलते हैं एलिगी, और एलिगी बोलते हैं बेसिकली शोक गीत को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, यानी कि एक नाटक के अंत में एक जो भाषण होता है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि एपीलॉग। क्या बोलेंगे इसको? एपीलॉग, यानी कि उपसंहार, उपसंहार। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु बिलीव दैट ऑल इवेंट और प्री डिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फेट, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं या फिर भाग्य के अधीन हैं उसको बोलते हैं फैटालिस्ट, और फैटालिस्ट कहलाता है यानी कि भाग्यवादी होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु सेल एंड अरेंज कट फ्लावर्स, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कटे हुए फूलों को बेचता है या फिर उनको डेकोरेट करता है, सजाता है, उसको बोलते हैं बेसिकली फ्लोरिस्ट, यानी कि फूलों का विक्रेता। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, अर्थात पानी का जो अत्यधिक भय होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। फोबिया बेसिकली किसी चीज़ का डर होना फोबिया कहलाता है, और हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी का डर। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट विल बी विजिटेड, अर्थात एक यात्रा की योजना जिसमें मार्ग और उन स्थानों को शामिल किया जाता है जो कि उनको द्वारा देखे जाएंगे तो उसको बोलता है बेसिकली इटिनरी। इटिनरी कहलाता है, अर्थात यानी कि यात्रा का जो कार्यक्रम होता है उसको बोलते हैं इटिनरी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए कॉपी ऑफ अ बुक पीस और म्यूजिक इटीसी बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, या फिर अ पेपर रिटन बाई हैंड, अर्थात एक पुस्तक या फिर संगीत का टुकड़ा आदि की एक कॉपी जिसे प्रिंट होने से पहले लिखा जाता है या फिर लिखा गया हो, या फिर एक कागज़ जो हाथ से लिखा जाता है उसको बोलता है बेसिकली मेन्यू स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे इसको? मेन्यू स्क्रिप्ट कहलाता है यानी कि हस्तलिखित। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है उसको बोलते हैं माइसोगेनिस्ट, यानी कि स्त्री द्वेषी होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है और वाहन में यात्रा नहीं करता है उसको बुलाता है पेडिस्ट्रियन। क्या बोलेंगे इसको? पेडिस्ट्रियन कहते हैं यानी कि पैदल यात्री। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्टेड बैड थिंग टू हैपन और समथिंग नॉट बी सक्सेसफुल, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बुरी चीज़ों की उम्मीद करता है या फिर किसी चीज़ के सफल नहीं होने की उम्मीद करता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा अकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ डेथ, अर्थात पर्सन ऑफ डेथ, अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद घटित होना या फिर अस्तित्व में होना उसको बोलते हैं पोस्थोमस, यानी कि मरणोपरांत। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द मर्डर ऑफ ए किंग, यानी कि किसी राजा की हत्या करना कहलाता है रेजिसाइड, यानी कि राज हत्या करना। क्या कहेंगे? राजा की हत्या करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, अर्थात कोई जो नींद में घूमता है उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? सोमनाम्बुलिस्ट, यानी कि जो नींद में चलने वाला। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है उसको बोलते हैं अकॉस्टिक। क्या बोलेंगे इसको? अकॉस्टिक कहलाता है यानी कि ध्वनि विज्ञान, यानी कि ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द मनी पेड फॉर अ फॉर्मर वाइफ, द मनी पेड फॉर ए फॉर्मर वाइफ हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, अर्थात पूर्व पत्नी या फिर पति या फिर साथी को ऐसा पैसा देना जो विवाह समाप्त होने पर दिया जाता है उसको बोलते हैं एलिमोनी, और एलाइमनी कहलाता है यानी कि गुजारा भत्ता करना।
नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा हमारा द स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट एंड कस्टम एंड बिलीव्स, अर्थात मानव जाति का अध्ययन विशेष रूप से उसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन, विकास यानी कि डेवलपमेंट, रीति रिवाज यानी कि कस्टम एंड विश्वास, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है यानी कि मानव शास्त्र, मानव का अध्ययन करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट और कैप्ट, अर्थात एक कांच का टैंक जहां मछलियां और पानी की पौधों को रखा जाता है, मछलियां और पानी को पौधों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम यानी कि मछली घर होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा 93 और 93 कहता है ए पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट या फिर ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो विवाद को सुलझाने के लिए चुना जाता है या फिर एक व्यक्ति जिसे दो पक्षों द्वारा विवाद को हल करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कहलाता है यानी कि मध्यस्थ होना या फिर पंच होना कहलाता है आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सक्यूवेशन ऑफ साइट, अर्थात स्थलों की खुदाई के माध्यम से मानव इतिहास और प्राग इतिहास का अध्ययन करना कहलाता है, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, अर्थात पुरातत्व। क्या बोलेंगे इसको? आर्कियोलॉजी कहलाता है पुरातत्व। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए गवर्नमेंट बाय द नोबल या फिर गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ द हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, यानी कि कुलीनों द्वारा शासन या फिर उच्चतम सामाजिक क्रम के व्यक्तियों द्वारा जो शासन किया जाता है उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा हार्ड वट इजली ब्रोकन या फिर लाइबल कहलाते हैं उत्तरदायी, लाइबल टू ब्रेक इजली यानी कि कठोर लेकिन आसानी से टूटने वाला या फिर आसानी से टूटने की जिसकी संभावना होती है उसको बोलते हैं ब्रिटल, और ब्रिटल बोलते हैं भंगुर को यानी कि जो नाजुक होता है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एन असेंबली और वर्शिपर्स या फिर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, यानी कि पूजा करने वालों का एक समूह या फिर ग्रुप है जो पूजा और प्रार्थना के लिए धार्मिक इमारत में एकत्रित होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, और कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं बेसिकली एक धार्मिक सभा। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, यानी कि एक संग्रहालय या फिर अन्य संग्रह का देखभाल करने वाला एक अभिभावक, उसको बोलते हैं क्यूरेटर, और क्यूरेटर कहलाता है बेसिकली संरक्षक। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, अर्थात त्वचा की बीमारियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, यानी कि डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा का विज्ञान, त्वचा विज्ञान। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा यानी कि कॉजिंग और एंडिंग, क्या कहलाएगा? कॉजिंग और एंडिंग ऑन डेथ, यानी कि मृत्यु का कारण बनना या फिर मृत्यु में समाप्त होना, उसको बोलते हैं फैटल, और फैटल बोलते हैं यानी कि किसी चीज का घातक होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु ईट टू मच, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाना खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन। क्या बोलेंगे इसको? ग्लूटन कहलाता है यानी कि अति भोजी होना या फिर खाऊ या फिर पेटू होना कहलाता है ग्लूटन। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ या फिर लिख नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? इलिटरेट, और इलिटरेट बोलते हैं यानी कि निरक्षर होना यानी कि अनपढ़ होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, अर्थात सोने में असमर्थ होने की स्थिति कहलाती है इनसोम्निया। क्या बोलेंगे इसको? इनसोम्निया कहलाता है यानी कि अनिद्रा का होना, नींद का ना आना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो परीक्षा के दौरान देखरेख करता है, उसको बोलते हैं इनविजिलेटर। क्या बोलेंगे उसको? इनविजिलेटर कहलाता है यानी कि पर्यवेक्षक होना या फिर निरीक्षक होना कहलाता है इनविजिलेटर होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, अर्थात जो प्रकाश को पारित नहीं कर सकता या फिर पार नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं ओपेक, और ओपेक कहलाता है यानी कि अपारदर्शी होना किसी चीज का। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वॉल्यूशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, अर्थात किसी पवित्र या धार्मिक चीज का उल्लंघन करना कहलाता है सैक्रिलेज, यानी कि अपवित्रीकरण करना या फिर अपवित्रता करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है स्पीच मेड टू वन सेल्फ, अर्थात अपने आप से की गई एक स्पीच कहलाता है सोलिलोक्यू, यानी कि आत्म संवाद करना, खुद से बात करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वन हु लीड मनी ऑन हाई रेट और इंटरेस्ट, अर्थात जो उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार देता है उसको बोलते हैं यूसर, यानी कि सूदखोर। क्या बोलेंगे इसको? यूसरर सूदखोर। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वन
हु ऑफर वंस सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी मजबूर किए अपनी सेवाएं प्रदान करता है कहलाता है वॉलेंटियर। और वॉलेंटियर बोलते हैं यानी कि स्वैच्छिक या फिर अपनी इच्छा से कोई काम करना स्वैच्छिक कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा टू गिव अप वंस अथॉरिटी ऑफ थ्रोन, अर्थात किसी के अधिकार या सिंहासन को छोड़ देना कहलाता है एब्डिकेट करना, किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, रिनाउंस करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट, एक प्रकाशन जिसमें खगोल शास्त्री या फिर मौसम संबंधी वार्षिक कैलेंडर होता है जिसमें महत्वपूर्ण डेज या फिर टाइम होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स, और उसको बोलते हैं एलिमेंट्स कहलाता है, यानी कि पंचांग बोलते हैं एलिमेंट्स को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइनाइड, यानी कि जिसे दो या अधिक संभावित अर्थों में समझा जा सकता है और यह निश्चित नहीं है कि वह क्या है, तो उसको बोलते हैं एम्बिगस, और एम्बिगस कहलाता है यानी कि अस्पष्ट होना किसी चीज का। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एनोनिमस, नेक्स्ट है हुज नेम आर नॉट नोन या फिर एन अननोन ऑथर, यानी कि ऑथर यानी कि जिसके ज्ञात नेम नहीं है और जो एक अनजान लेखक जो होता है उसको बोलते हैं अनोनिमस, और अनोनिमस बोलते हैं यानी कि बेगुमनाम या फिर अज्ञात होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा पर्सन हु रिनाउंस ए रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो किसी धार्मिक या राजनीतिक विज्ञान या फिर सिद्धांत का त्याग करता है उसको बोलते हैं एपोस्टेट, और एपोस्टेट बोलते हैं यानी कि मत का त्याग करना या फिर धर्म का त्याग करना कहलाता है एपोस्टेट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, यानी कि जो आधिकारिक रूप से खातों या फिर वित्तीय रिकॉर्डों की जांच करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर, और ऑडिटर कहलाता है यानी कि लेखा परीक्षक होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो केवल दो लैंग्वेज जानता है या फिर बोल सकता है उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे बाइलिंगुअल, यानी कि द्विभाषी होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वर्ड्स uttered impiously about God या फिर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग irrelevantly about sacred thing, यानी कि भगवान के बारे में असद रूप से कहे गए शब्द या फिर पवित्र चीज़ों के बारे में असम्मान पूर्वक बोलने की जो एक प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी, और ब्लेस्फेमी कहलाता है यानी कि ईश्वर की निंदा करना, निंदात्मक कोई कथन कहना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर, यानी कि पौधों और उनकी संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन करना कहलाता है बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान बोलते हैं बॉटनी को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, अर्थात फूलों की एक व्यवस्था जो आमतौर पर उपहार के रूप में दी जाती है उसको बोलते हैं बकेट, क्या बोलेंगे बकेट होता है यानी कि गुलदस्ता देना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन दैट वन वर्क्स विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशनल और ए बिजनेस, यानी कि एक व्यक्ति जिसके साथ कोई एक ही स्थान पर एक पेशे या व्यवसाय में काम करता है उसको बोलते हैं कॉलीग, क्या बोलेंगे इसको कलीग कहलाता है यानी कि सहकर्मी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा यानी कि ग्रेजुअल रिकवरी, क्या बोलेंगे ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, अर्थात स्वास्थ्य और शक्ति का पुनः से रिकवर करना कहलाता है कॉन्वेलेसेंस कहलाता है, यानी कि स्वास्थ्य होने की प्रक्रिया या फिर सुधार में होना, स्वास्थ्य का सुधार होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु रीडली बिलीव अदर इजली, एक व्यक्ति जो आसानी से दूसरों पर विश्वास करता है उसको बोलते हैं क्रीडुलस, और क्रीडुलस कहलाता है यानी कि विश्वासी पात्र होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट स्किन डिजीज, अर्थात एक डॉक्टर जो त्वचा की बीमारियों का अध्ययन करता है और इलाज करता है कहलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है, यानी कि त्वचा विज्ञान विशेषज्ञ। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए थिंक फिट टू ईटन, अर्थात कुछ ऐसा जो खाने के लिए योग्य होता है उसको बोलते हैं ईडिएबल, यानी कि खाने योग्य है, खाद्य है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा खाद्य है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वाइड स्प्रेड ओवर आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज विच अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, अर्थात एक बीमारी का व्यापक प्रकोप जो एक ही समय में बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करता है कहलाता है एपिडेमिक, यानी कि महामारी का होना कहलाता है एपिडेमिक। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाज्म, अर्थात एक व्यक्ति जो निराधार उत्साह से प्रेरित होता है उसको बोलते हैं फैनेटिक, और फैनेटिक किसको बोलते हैं फैनेटिक कहलाता है यानी कि कट्टरपंथी या फिर उन्मादी होना कहलाता है फैनेटिक।
नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, अर्थात एक विशेष क्षेत्र के पौधे और वनस्पति कहलाते हैं, यानी कि फ्लोरा। फ्लोरा बोलते हैं वनस्पति को और फ्यूना बोलते हैं यहाँ वहाँ के जानवरों को। तो नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इट हाइडिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो कैद से भाग गया है या फिर छिपा हुआ फिरता है उसको बोलते हैं फ्यूगिटिव, और फ्यूगिटिव बोलते हैं यानी कि भगौड़े को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल ऑफ विच द अर्थ इज मेड, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन जिसमें पृथ्वी की निर्मित चट्टानें और मिट्टी की उत्पत्ति और इतिहास का शामिल होना होता है उसको बोलते हैं जियोलॉजी, और जियोलॉजी बोलते हैं यानी कि भू विज्ञान को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, अर्थात जो विश्वास नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, और इनक्रेडिबल कहलाता है यानी कि अविश्वसनीय। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, अर्थात थकान या फिर थकावट का महसूस करने में असमर्थ होना उसको बोलते हैं इनडिफैटिगेबल, यानी कि इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है यानी कि ना थकने वाला, यानी कि ना थकने वाला कहलाता है इनडिफैटिगेबल। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दैट कैन वर्न या फिर कैच फायर इजली, जो आसानी से जल सकता है या फिर आग पकड़ सकता है उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, यानी कि किसी चीज़ का ज्वलनशील होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, अर्थात जो वापस नहीं बुलाया जा सकता उसको बोलते हैं इररिवोकेबल, यानी कि इररिवोकेबल कहलाता है, अर्थात अटल होना कोई चीज़ जिसको टाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा नेपोटिज्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस आउन किथ एंड किन, यानी कि अपने रिश्तेदारों को अनावश्यक लाभ देना कहलाता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म कहलाता है यानी कि भाई भतीजा बाद। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशनल विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, यानी कि एक व्यक्ति जो बिना किसी प्रशिक्षण या फिर अनुभव के किसी पेशे में नया होता है उसको बोलते हैं नोवाइज, यानी कि नौसिखिया होना, नवोदित होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन, अर्थात सिक्कों का अध्ययन या फिर संग्रह करना कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक यानी कि मुद्रा शास्त्र, अगर हिंदी में देखें इसको तो नाड्य विज्ञान या फिर मुद्रा शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ, अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना कहलाती है ऑब्यूटरी कहलाती है, यानी कि मृत्यु का संदेश मिलना या फिर मृत्यु पत्र मिलना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा यानी कि वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, अर्थात जो चीज़ों के उजले पक्ष को देखता है या फिर ब्राइट फ्यूचर को देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, और ऑप्टिमिस्ट कहलाता है यानी कि आशावादी होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु अपोज वॉर एंड यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, अर्थात एक व्यक्ति जो युद्ध और सैन्य बल के उपयोग का विरोध करता है उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट, और पैसिफिस्ट बोलते हैं यानी कि जो शांति स्थापित करता है, यानी कि शांतिवादी है, शांति समर्थक है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड और एंजॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट लिटरेचर म्यूजिक ईटीसी, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कला साहित्य या फिर संगीत आदि की सुंदरता पसंद नहीं करता है या फिर समझ नहीं आती है फिर उसको आनंद नहीं लेता है तो उसको बोलते हैं फिलिस्टीन, और फिलिस्टीन कहलाता है यानी कि कला विरोधी होना, कला का विरोधी होना उसको बोलते हैं फिलिस्टीन। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा स्टील, क्या बोलेंगे इसको? नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टीलिंग ऑफ आइडियाज राइटिंग और समवन एल, अर्थात किसी और के विचारों का या फिर लेखन की चोरी करना कहलाता है प्लेगरिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ ए कंट्री, अर्थात एक देश के सबसे अमीर लोगों द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, यानी कि धनिक तंत्र। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, यानी कि मन का वैज्ञानिक अध्ययन या फिर ऐसे व्यवहार करना कि उसको किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। साइकोलॉजी कहलाती है मनोविज्ञान। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन ऑफ एंड ऑफ्टन इन सॉलिट्यूड, अर्थात एक व्यक्ति जो दुनिया से हटकर अलगाव और अक्सर एकांत में रहना पसंद करता है उसको बोलते हैं रिक्लूज, यानी कि एकांतवासी। रिक्लूज कहलाता है एकांतवासी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए क्लोज फिटेड कवर्ड ऑफ अ स्वॉर्ड और नाइफ कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए वेपन और टूल, अर्थात एक तलवार या चाकू के लिए एक सटीक
फिटिंग कवर जो होता है या फिर एक हथियार या उपकरण की धार के लिए कवर होता है उसको बोलते हैं स्नीथ। और स्नीथ बोलते हैं यानी कि म्यान को। म्यान तलवार में रहते हैं, तलवार म्यान में रहती है, इसलिए म्यान बोलते हैं स्नीथ को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा समथिंग कैप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी घटना की याद दिलाने के लिए रखा गया कुछ, तो उसको बोलते हैं सोविनीर। सोविनीर कहलाता है यानी कि स्मृति चिन्ह। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली, यानी कि बिल्कुल उसी शब्दों में जैसा कि मूल शब्दों में उपयोग किया गया था, उसको बोलते हैं वर्बेटिम। यानी कि वर्बेटिम क्या कहलाता है? वर्बेटिम बोलते हैं यानी कि शब्द की प्रति होना, शब्दांश होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर एंड लीव, यानी कि फूलों और पत्तियों की एक सजावटी वाली अंगूठी कहलाती है व्रेथ, यानी कि वरमाला कहलाती है, वरमाला। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, यानी कि व्यक्ति जो किसी गतिविधि में लंबे समय तक अनुभव या फिर अभ्यास मिलता है उसको बोलते हैं वेतरन। और वेतरन कहलाता है अनुभवी होना, वेतरन अनुभवी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है फियर और ग्रेट हाइट्स, अर्थात बहुत ऊंचाई को जो डर होता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, यानी कि हाइट का डर होना कहलाता है एक्रोफोबिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंसर्न विद द ब्यूटी, कंसर्न विद द ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की सराहना से संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं एस्थेटिक, यानी कि सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग, अर्थात एक बैठक में चर्चा करने के लिए वस्तुओं की एक जो सूची होती है, लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं एजेंडा। एजेंडा कहलाता है। और एजेंडा क्या कहते हैं? यानी कि कार्य सूची। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन, अर्थात एक ऐसी औषधि जो विष या फिर अन्य औषधि के प्रभाव को समाप्त करती है या फिर डिस्ट्रॉय करती है, उसको बोलते हैं एंटीडोड, यानी कि प्रतिरोधक होना किसी चीज का। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, यानी कि जानवरों और पौधों को पानी में या फिर पानी के निकट उगते रहना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं एक्वेटिक। क्या बोलेंगे इसको? एक्वेटिक बोला जाता है, अर्थात जलीय पौधे होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीज प्लेजर, अर्थात जो साधारण शारीरिक सुखों को त्याग करता है उसको बोलते हैं एस्थेटिक, यानी कि तपस्वी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन इंगेज इन अ ट्रेन फॉर स्पेस फ्लाइट, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष उड़ान में संलग्न या फिर प्रशिक्षित होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, यानी कि अंतरिक्ष यात्री होना कहलाता है एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट वन वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन मून स्टार प्लैनेट इसी, अर्थात सूर्य चांद तारे ग्रह आदि जैसे आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल विज्ञान। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा हमारा ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, अर्थात एक डॉक्टर जो हृदय की बीमारियों के अध्ययन या फिर उपचार में विशेषज्ञता रखता है उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट को। नेक्स्ट है एनिमल दैट ईट मीट, एनिमल्स यानी कि जो जानवर मांस खाते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलेंगे इसको? कार्निवोरस। नेक्स्ट यानी कि मांसाहारी। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां जुआ खेला जाता है उसको बोलते हैं कसिनो। क्या बोलेंगे इसको? कसिनो। नेक्स्ट है अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, अर्थात किताबों या फिर सूचनात्मक ग्राफिक्स की एक सूची या फिर उनका संग्रह करना कहलाता है कैटालॉग, यानी कि सूची। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए फ्यूनरल प्रोसेसन, यानी कि एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि कॉर्टेज। कॉर्टेज क्या कहलाता है? यानी कि शव यात्रा, कॉर्टेज कहलाता है, अर्थात शव यात्रा। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षक का एक केंद्र कहलाता है साइनियोशोर। क्या बोलते हैं? साइनियोशोर कहलाता है आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, अपने भाई बहन की हत्या करना कहलाता है फ्रैट्रीसाइड, यानी कि फ्रैट्रीसाइड क्या कहलाता है? यानी कि भ्रातृ हत्या करना, भाई बहनों की हत्या करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज और ऑरेटरी, यानी कि एक नेता जो अपने भाषणों से अपने अनुयायियों को यानी कि वो करता है, प्रभावित करता है, उसको बोलते हैं डेमोगेज। क्या बोलेंगे इसको? उसको बोलाता है बेसिकली डेमोगोज, यानी कि जनतांत्रिक नेता होना।
नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स। डायनेमिक बोलते हैं यानी कि जोशीला, यानी कि जनसंख्या और उसकी गतिशीलता का अध्ययन करना कहलाता है डेमोग्राफी, यानी कि जनसांख्यिकी कहलाती है डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन वर्ड है ए गेम इन विच नो वन विन्स, अर्थात एक ऐसा खेल जिसमें कोई नहीं जीतता उसको बोलते हैं ड्रॉ होना, यानी कि ड्रॉ होना। नेक्स्ट है ड्रॉ का मतलब होता है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, दोनों साइड से जीत हासिल करना। नेक्स्ट है ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज नॉलेज। एक किताब या किताबों का जो सेट होता है जो सभी ज्ञान के क्षेत्रों की जानकारी देता है उसको बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया, यानी कि विश्व कोश होना। नेक्स्ट है ए वेरी स्मॉल विलेज, क्या बोलेंगे, ए वेरी स्मॉल विलेज कहलाता है, छोटा सा गांव बोलते हैं उसको हैमलेट, यानी कि गांव। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, अर्थात एक ऐसा भवन जिसमें विमान रखे जाते हैं उसको बोलते हैं हैंगर, यानी कि हैंगर कहलाता है जहाँ बड़े बड़े विमान रखे जाते हैं उसको बोलते हैं विमानशाला। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर, अर्थात सभी चीज़ें या फिर लोग समान या समान प्रभाव के स्वभाव के होते हैं उसको बोलते हैं होमोजीनियस, यानी कि समान रूप के होना होमोजीनियस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट, बागवानी पौधों के उगाने का जो अध्ययन कहलाता है हॉर्टिकल्चर कहलाता है, यानी कि बागवानी करना, बागवानी करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड कहलाता है, यानी कि जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं यानी कि इनसेटिएबल, इनसेटिएबल यानी कि अतृप्त होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा समवन हु इज स्किल्ड, समवन हु इज स्किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन ऑफ फेथ, अर्थात जो धर्म या विश्वास के लिए लड़ते हुए मारा जाता है उसको बोलते हैं मार्टियर, यानी कि शहीद होना। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल एंड क्रिमिनेशन, अर्थात मृत शरीरों को दफनाने या फिर अग्नि संस्कार से पहले रखने का स्थान होता है मोर्चरी, यानी कि शव गृह। नेक्स्ट ईडम है, नेक्स्ट वन वर्ड है प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि हर जगह उपस्थित होना कहलाता है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाता है, यानी कि पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन अज्यूम बाय एन ऑथर, यानी कि एक काल्पनिक नेम जो विशेष रूप से लेखक द्वारा अपनाया जाता है उसको बोलते हैं शिडोनम, यानी कि उपनाम, शिडोनम बोलते हैं उपनाम को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ड्रेस विद मेडल रिबन्स वॉर्म एट ऑफिशियल सेरेमनी सिंबल ऑफ रॉयल्टी, अर्थात आधिकारिक समारोह में पहने जाने वाले पदक, रिबन वाले कपड़े और शाही प्रतीक कहलाते हैं रेजिलिया, यानी कि राज चिन्ह या फिर राजमुकुट होना, राज चिन्ह या फिर राजमुकुट का होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो भाषण में बहुत संकोच करता है उसको बोलते हैं रेटिसेंट, यानी कि जो बहुत कम बोलता है, मौन रहता है, चुप रहता है, शांत रहता है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वन हु हेल्प ए पर्सन इन इंडीड, ए वन हु हेल्प ए पर्सन इन नीड, अर्थात जो ऐसा व्यक्ति जरूरत व्यक्ति की मदद करता है उसको बोलते हैं समैरिटियन, यानी कि समैरिटियन कहलाता है, यानी कि नेक आदमी होना, किसी की मदद करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा पद जिसमें उच्च वेतन मिलता है लेकिन काम कुछ नहीं होता उसको बोलते हैं साइंश्योर, यानी कि साइंश्योर कहलाता है, यानी कि आराम की नौकरी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव द स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी कि भगवान की प्रकृति और धार्मिक विश्वासों का अध्ययन करना कहलाता है थियोलॉजी, क्या बोलेंगे, थियोलॉजी कहलाता है, यानी कि धर्म शास्त्र। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस वेयर एनिमल आर स्लाउटर्ड फॉर कंजप्शन ऑफ एज फूड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां जानवरों को खाने के लिए वध किया जाता है उसको बोलते हैं अबेटोर, यानी कि वधशाला, जहां पक्षियों को जानवरों को मारा जाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है एन ऑफिशियल पार्डोन या फिर अ फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, यानी कि एक आधिकारिक माफी या फिर किसी को मुक्त करने की औपचारिक कार्रवाई कहलाती है एमनेस्टी, और एमनेस्टी कहलाता है, एमनेस्टी इसको बोलते हैं, यानी कि राज क्षमा या फिर माफ़ी मांगना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए सिस्टम और गवर्नमेंट ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, अर्थात एक ऐसा देश का शासन प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति को पूर्ण शक्ति होती है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, अर्थात ऑटोक्रेसी क्या कहते हैं, यानी कि
तानाशाही को। नेक्स्ट है ए लार्ज बर्डन बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, अर्थात एक ऐसा बंडल जो भंडारण और परिवहन के लिए बांधा गया है, उसको बोलते हैं बेल। बेल बोलते हैं गांठ को या फिर बंडल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, अर्थात जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं यानी कि बैंकरप्ट, यानी कि दिवालिया होना बैंकरप्ट कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर, अर्थात एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर यानी कि वायु दाब मापक। नेक्स्ट वन वर्ड है ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉयज वर्ड्स ईटीसी, या फिर लड़कियों लड़कों और पक्षियों का समूह कहलाता है बेबी, यानी कि समूह होना, समूह बोलते हैं बेबी को। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क, यानी कि एक विद्वतापूर्ण काम में संदर्भित पुस्तकों की सूची कहलाती है बिब्लियोग्राफी, यानी कि पुस्तक सूची होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल इन अ स्टेट, अर्थात एक ऐसा शासन जो राज्य में अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही होना कहलाता है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वन वर्ड है हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड, या फिर एन इनकॉन्ग्रुअस और चाउटिक मिक्सचर, अर्थात कठोर या असंगति ध्वनि या फिर तेज ऐसी ध्वनि जो कि एक बहुत ही अव्यवस्थित क्रम में होती है, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी होते हैं यानी कि ध्वनि की कलुषितता होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु इज स्किल्ड आर्ट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अर्थात एक व्यक्ति जो सुंदर हस्ताक्षर बनाने में कुशल होता है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर, यानी कि सुलेख लिखना, अच्छी लेख लिखना कहलाता है कैलीग्राफर। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, अर्थात मानचित्र बनाने वाला या फिर बनाने की कला, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, यानी कि मानचित्र कार कहलाता है कार्टोग्राफी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वन हु प्लान्स एंड द स्टेप एंड मूव्स इन डांस, अर्थात जो नृत्य कदमों में मूव उसकी योजना बनाता है, उसके कदमों की या फिर मूव्स की, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। नेक्स्ट वन वर्ड है इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिजीज, या फिर ए डिजीज दैट हैपन स्प्रेड विद कॉन्टैक्ट, अर्थात एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से आसानी से फैलने वाले रोग या फिर उसके संपर्क में आने से फैलता है, उसको बोलते हैं कॉन्टीजियस होता है, यानी कि संक्रामक रोग। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वन हु स्नीर एट द एम एंड बिलीफ ऑफ हिज फेलो मैन, या फिर ए पर्सन हु बिलीव दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिव्स ह्यूमन एक्शन, अर्थात जो अपने साथी मनुष्यों के लक्ष्यों और विश्वासों का मजाक उड़ाता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि केवल स्वार्थ मानव क्रिया को प्रेरित करता है, उसको बोलते हैं साइनिक, और साइनिक बोलते हैं यानी कि निंदक को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात एक शासन प्रणाली जिसमें देश के सभी लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मदद करते हैं, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहलाता है यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो इस तरह हमारे जो 201 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन थे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, जो कि एमटीएस एग्जाम के लिए मैंने कराए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, एमटीएस के लिए, तो इनको बार बार रिवीजन किए, क्योंकि रिवीजन करने से ही आपको ये याद होंगे। तो मैंने कम टाइम में आपको ये ज़्यादा वर्ड्स कराए, 200 अप्रॉक्स हैं ये। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।